नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग अगले वीडियो में देख चुके हैं, मेला कार्तिक सरकार वाली साल नवाज़ के दरवाज़े पर जिसका आगाज़ कलाम रब्बानी और ज़िक्र मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हज़रत फैज़ाब शाह वारसी। आइए इनसे जानते हैं कि सरकार वाली से पाक के दरवाज़े पे ये जो हुजूम जो ये मेला लगा है, ये कब से और किसने लगवाया और क्यों लगवाया। बाबा फैज़ाब शाह साहब वारसी, हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि ये जो मेला कार्तिक है जी, ये कब से है और किसने इसकी ईजाद की। देखिए ये जो मेला कार्तिक है, जी सरकार आलमपना अल्लाह मुकामहू के चाहने वालों ने जी सरकार से अर्ज़ किया कि हुजूर सबके यहाँ उर्स होता है, लफ्ज़ उर्स जी सबके यहाँ उर्स होता है, हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। क्योंकि उस ज़माने में सरकार के दौर में जो सरकार के घर की तकरीबात थी, जी बस हल्के फुल्के में हो जाया करता था। सैयदना कुर्बान अली शाह साहब। सरकार वारिस पाक से जी जी नहीं उर्स होता हाँ था। हाँ नजर न्याज जो होता जी, था। जी। तो सरकार वारिस पाक से सरकार वारिस पाक के चाहने वालों ने जी ये बात कहा करते थे। एक दिन सरकार आलम पनाह से फिर वही दरियाफ्त हुआ, तो सरकार आलम पनाह ने फरमाया कि सुना सुना हम भी अपने बाप का मेला लगाएंगे, हम सैयदना भी कुर्बान अली शाह साहब। सैयद कुर्बान अली शाह का। सरकार वारिस पाक फरमा रहा है कि जी, हम जी। भी अपने बाप का मेला लगवाएंगे। सुना सुना हम भी अपने बाप का मेला लगवाएंगे। अब बाप सैयद कुर्बान अली शाह हैं। सरकार ने अपने जो सरकार के साथ में कुछ लोग थे चाहने वाले, उनके साथ में सरकार बरेला शरीफ पहुँचे। वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि सरकार मेला लगेगा तो बड़ा खेती बाड़ी के लिए नुकसान, तो आपने फरमाया कि हम अब्बा हुजूर को यहाँ से सावैस में लेके जा रहे हैं, मेला वहाँ लगेगा। मतलब जहाँ बरेला शरीफ है जी। तो आज भी वहाँ पर खेती है। जी तो जब लोगों ने आपसे ये गुजारिश पेश की जी कि हुजूर आपकी प्रजा का जो है नुकसान होगा, हाँ, हाँ। तो मेरे मालिक ने इसको गवारा ना किया और हाँ। फरमाया कि हम अपने वालिद को शावैस हाँ, में हम सावैस में लेके चलेंगे। फिर सरकार आलम पनाह ने अपने वालिद मोहतरम के कब्र से एक ईंट लिया, जी। उसको एक चादर कह लिया या रुमाल कह लिया जाए, जिसमें आपने लपेटा जी। और लेकर के सावैस में आए। जहाँ पे सरकार बैठते थे वहाँ बैठ गए। जैसे बेदम शाह के सामने जो चबूतरा था, जी, जी। टीला टाइप था, जी, जी। उस जमाने में तो सरकार वहीं पे बैठा करते थे। उसके बाद गुलामान वारिसी जो थे वो कब्र बनाने लगे सैयद कुर्बान अली शाह के जी, लिए। जी। कब्र तैयार हुआ, उसके बाद में वो ईंट उस कब्र में रख दी गई, उसके बाद उस पर एक चादर डाल दी गई। उसके बाद अब बरगा रखने की बारी आई तो बसर बसर है, नूर नूर है। जी। ख्यालों में खुद अपने ही लोगों के दिलों में ख्याल आने लगा कि अब जो सरकारी तो पाथर कुछ वही है, क्योंकि देख रहा है आदमी ईंट। जी 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 और अपोजिट की तो बात ही ना कीजिए। बस सरकार आलम पनाह ने आवाज दिया, बरगा चल रहा था, सुना सुना बरगे को रोक दिया जाए, बरगे को रोक दिया जाए। और देखो अब्बा के आने में कहीं देर तो नहीं हुई। फिर बरगा पलटा गया, चादर को पलटा जी। तो देखा कि सैयद कुर्बान अली शाह कब्र पाक में लेटे हुए हैं। सरकार ने फरमाया जो अब्बा को देखने वाले लोग हैं उनको भी बुला के तस्दीक करा दो, वरना कल लोग ये न कहें कि सैयद वारिस अली शाह जो हैं वो ईंट और पाथर भी पुजवाने लगे। तो लोग आकर के सरकार के जो वालिद के दौर के लोग थे जिन्होंने सरकार आलम पनाह को अपने आँख से देखा, उनके वालिद मोहतरम को आँख से देखा था, वो लोगों ने आकर के इस बात की तस्दीक की कि हाँ इस कब्र में जो लेटे हुए ये सैयद कुर्बान अली शाह हैं। फिर उसके बाद में उस पर बरगा चलाया, कब्र तैयार हुआ। उसके बाद में अब मेले की तैयारी शुरू होने की बारी आ गई कि अब मेला लगेगा। मेले की टाइम सरकार आलम पनाह ने लफ्ज़ कार्तिक रखा। जी जी मेला लफ्ज़ कार्तिक, पीछे पीछे लफ्ज़ कार्तिक रखा कि ये मेला कार्तिक होगा। और देखिए सरकार के मेला का जो मामलात है, मेला दरअसल बमाना है मिलन के। सरकार आलम पनाह ने तारीख भी रखा तो कार्तिक का महीना रखा, हिंदी के एतबार से कार्तिक रखा, अंग्रेजी के एतबार से अक्टूबर का महीना रखा।
चांद के एतबार से 17 तारीख ही हुआ। इन तीनों अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी तीनों को एक ही महीने में मिला दिया। मेला बमाना मिलन अब एक जगह मुकर्रर हुआ, देवा शरीफ में कार्तिक का मेला होगा। अब तमाम मुहिब्बान वारसीन को खबर कैसे किया जाए। सरकार आलम पना ने, उस जमाने में न मोबाइल था, न ये पेपर था, न कुछ था। सरकार आलम पना सिर्फ अपने तमाम मुरीदीन, मुत्तकीदीन, चाहने वालों के लिए सरकार ऐसे हाथ मसला करते थे और याद करते थे। सुना सुना लंदन के भी लोग आएंगे, सुना सुना जर्मन के भी लोग आएंगे, सुना सुना फला जगह के लोग आएंगे। जिस जिस जगहों का सरकार ने नाम लिया और अपने हाथ के गदोली को मसलते गए, लोगों ने सारे जगह को, नाम को, जगह को याद किया जो उस वक्त के मौजूदा हालात के लोग थे। और उन लोगों की तस्दीक है कि उस साल उस मेले में हर जगह के लोग आए। उसके बाद सारी मसाइल हुआ तो जो देवा शरीफ के कुछ इस लायक लोग थे जो पैसे में मजबूत थे, और उसमें जो बाहर के जैसे पंडित, जैसे ये पंचम सिंह वगैरह थे, राजा उदित नारायण वगैरह थे, ये लोगों के दिलों में आया कि सरकार, हम लोग चाहत हैं कि सब मिल करके जो मेले में मेहमान आवे उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। तो सरकार आलम पना की तेवर में तब्दीली आई। कहा पंचम सिंह तू और मोरे मेहमानन के खाने का इंतजाम करबे, तू और मोरे मेहमानन के खाने का इंतजाम करबे। सुना सुना मोर मुरीद आई हैं, मोर मुरीद आई हैं, लई के आई हैं, पकई हैं, खाई हैं और खिलई हैं, बच जाए मोरे परजन के दे के जाइए। खाना तो बड़ी दूर की बात है, पानी न दे सकब, पानी न पिला सकब। सरकार आलम पना ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि खाना तो बहुत बड़ी बात है, पानी न पिला पाएगा। तो फैजू शाह साहब ने सरकार आलम पना का पैर को पकड़ लिया और कहा सरकार सब बात ठीक है, इस बात को आप वापस ले लीजिए। सरकार सब बात ठीक है, इस बात को आप वापस ले लीजिए। उसके बाद सरकार आलम पना ने कहा अच्छा ठीक है फैजू, हम अपनी बात को वापस लेते हैं। अब ये मेले की तैयारी शुरू हो गई। मेले का बड़ी शान शौकत से मेला हुआ। मेले में सब कुछ मिला और सब कुछ, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस कार्तिक मेले में ना मिले जी। और जगह जगह के पीर भाई, मुरीदीन, मुत्तकीदीन आ रहे हैं, सब आपस में मिल रहे हैं। उसके बाद ये मेला सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद में ये दादा मियाँ का कुल हो रहा है। साल 2 साल ये मेला चलता रहा। एक बार मुहिब्बान वारसी जो सरकार के मुरीदीन थे, इन लोगों ने कहा कि हुजूर हम लोग चाहते हैं कि आपको सर पे सेहरा देखें। अच्छा जी, सेहरा जो हमारे यहाँ 18 तारीख को सेहरा पेश होता है। जी। सरकार हम लोग चाहते हैं कि आपके सर पे सेहरा देखें। तो सरकार ने फरमाया कि हाँ बहुत अच्छा सोचा है। अब तमाम मुहिब्बान वारसी 17 को जब दादा मियाँ का कुल हो जाता था तो 18 तारीख को सरकार आलम पना के सरे मुबारक पे तमाम मुहिब्बान वारसी एक बेहतरीन सेहरा बांधते थे और अपने पीर को दूल्हा बनाते थे। हर मुरीदों ने, हर सिलसिले के मुरीदों ने अपने पीर को दूल्हा बनाया है। इसमें इत्तेफाक है, सबका बनाया है। हर मुरीदों ने अपने पीर के, अपने अपने ज़माने में अपने पीर को दूल्हा बनाया, पर साफा बांधकर जी, पर साफा बांधकर। पर जब सरकार वारिस पाक के मुरीदों ने सरकार वारिस पाक को दूल्हा बनाया और दूल्हा बनाने की जब माज़रत पेश की तो साफा सरकार के सर पे नहीं बांधा बल्कि सेहरा बांधा। दूल्हे की पहचान सेहरे से होता है। तब बेगम साहब फरमाते हैं कि हस्र में दूल्हा बनेगा, हस्र में दूल्हा बनेंगे हजरत वारिस अली। ये न समझे कि सरकार वारिस पाक सिर्फ दुनिया में ही दूल्हा बन के घूम रहे हैं जी। हस्र में दूल्हा बनेंगे हजरत वारिस अली। पंजतन के नाम का सिक्का लुटाया जाएगा, पंजतन के नाम का सदका लुटाया जाएगा। आज हम वारसी सरकार वारिस पाक को 18 तारीख को सेहरा बांधते थे और सरकार को दूल्हा बनाकर पूरा मेले से, वहाँ से लेकर दादा मियाँ से लेकर हुजरे वारिस पाक तक लेके आते थे और जिसके पास जो होता था सरकार के नाम का सदका लुटाता था। अब यही दूल्हा कल जब मैदान मैसर में आएगा तो वहाँ भी वारसी जो होंगे वहाँ भी अपने पीर को जब दूल्हा बने हुए देखेंगे
तो वहाँ भी सदका लुटाएंगे। यहाँ तो सदका गांधी जी का था, सिक्का था, नोट था, लुटा दिया। अब वहाँ पे बेगम शाह क्या फरमा कि हस्र में दूल्हा बनेंगे, हस्र में दूल्हा बनेंगे। हजरत वारिस अली पंजतन के नाम का सदका लुटाया जाएगा, पंजतन के नाम का सिक्का लुटाया जाएगा। ये पंजतन का सिक्का क्या है, हम वारसियों को चाहिए कि इस सिक्के की तस्दीक करें, इस सिक्के के बारे में जानने की कोशिश करें, ताकि ये सिक्का जितना इकट्ठा कर सके उतना वहाँ मैदान, कल जब हस्र में मेरा पीर दूल्हा बने तो हम वहाँ पे लुटाए। दरअसल ये सिक्का जो है ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मोहम्मद व अला आले मोहम्मद बारिक वसल्लिम, सरकार वारिस पाक जब दूल्हा बनेंगे तो तमाम मुहिब्बान वारसी ये पंजतन का सिक्का है दरूद पाक, इस दरूद पाक को बेहतरीन अंदाज से पढ़ते हुए और अपने पीर को दूल्हा बनाएंगे और यही पंजतन के नाम का सिक्का लुटाएंगे। सरकार वारिस पाक ने कार्तिक का जो मेला रखा ये अपने वालिद मोहतरम सैयद कुर्बान अली साहब का मेला ये रखा, और जो सेहरा 18 तारीख को बंधा ये तमाम मुहिब्बान वारसी ने अपनी जानिब से अपने मालिक में अर्ज किया और मालिक ने उसको इजाज़त दिया, तो 18 तारीख को सरकार आलम पनाह को सेहरा बांधते थे। दूसरी बात ये कि हम वारसी हैं, हम वारसी हैं, हमें किसी को बुरा कहने का कोई हक नहीं है, पर हम अपने जिससे मोहब्बत करते हैं उनकी बुराई सुनने का भी हक है, हम उनकी बुराई भी नहीं सुनेंगे। जहाँ तक हमें अपने मालिक के बारे में जानकारी थी, जहाँ तक हम अपने मालिक के बारे में अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से सुना है, वहाँ तक हम आपके सामने ये बात रखा। बाबा एक सवाल आपसे और है जी, सरकार वारिस आलम नवाज ने अपने वालिद फाजिल बगदाद सीना कुर्बान अली रहमा का करवा चौथ के दिन ही क्यों उर्स रखा? दरअसल ये जब तीनों तारीख को संगम करोगे जी, जैसे कार्तिक का महीना होगा जी, कार्तिक का महीना होगा जी, अंग्रेजी अक्टूबर का महीना होगा, चांद की 17 तारीख होगा जी, चांद की 17 तारीख होगा। अब उर्दू महीना से कोई भी महीना हो पर तारीख 17 ही होगा, तो जब ये तीनों इकट्ठा होंगे जिसको हम संगम कहते हैं, अब संगम कहते हैं, जी, जी। तो वो संगम जो है करवाही के दिन होगा। अभी 16 से अगर 15 कर दिया जाए करवा नहीं होगा, भले महीना कार्तिक का ही हो, भले महीना अक्टूबर की ही हो, पर अभी चांद को 17 से 15 कर दिया जाए, 15 को कुल किया जाए, करवा नहीं होगा, क्योंकि 17 तारीख होगा, महीना अक्टूबर का होगा और हिंदी के एतबार से कार्तिक होगा। जब इस तीनों को एक जगह जमा करोगे तो वो करवा ही चौथ बनेगा। और करवा जो होता है, करवा चौथ उसे कहते हैं, करवा चौथ। जी, जी, जो सुहागन अपने सुहाग को करवा चौथ आयु के लिए रखती है। ये करवा जो है ये एक सुहाग की प्रतीक होती है। जी, जी, जो जिससे मोहब्बत करता है, जी, जी, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका वो अपने दिल में उसको अपना सुहाग मानता है और अपने को उसका सुहागन समझता है, तो उसके लिए बाती जलाता है करवा जैसे, और बाती जलाता है कि मेरा सुहाग सलामत रहे। जब सुहाग सलामत रहे तो हम भी सलामत रहेंगे। ये अपने खुशियों का इजहार करता है और ये तमाम संतों ने किया है, तमाम संतों ने किया है। करवा को जो फजीलत है, करवा की जो बड़ाई है, ये सिर्फ हम वारसी ही नहीं तमाम संतों ने किया है। और संत जो भी है सच्चा होता है और सच्चों की ये पहचान है कि करवा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि हज़रत फैज़ाब शाह वारसी ने अपने पीर की निस्बत और इस मेले को किस हिसाब से आपके सामने वजाहत के साथ रखा है। अब तंग नज़री है कि वो सामने वाला किस नज़र से देखता है, क्योंकि हम अहले मोहब्बत हैं, हमको यही सिखाया गया है कि याद कीजिए जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखा है और जो हमने अपने बुज़ुर्गों को देखा है वही आपके सामने रख देते हैं। क्योंकि इस कायनात में आशिकाने वारिस की कमी नहीं है, बस शर्त इतनी है कि वो बेगाने हैं थोड़े, क्योंकि सिलसिले के बारे में जानते नहीं हैं। तो इसीलिए हज़रत फैज़ाब शाह साहब वारसी से जो सवालात आपके सामने हम रख रहे हैं, एक आम फहम की बात है। अभी बाबा ने बताया कि करवे के दिन सरकार वारिस आलम नवाज के वालिद माजिद ने अपना वालिद माजिद का उर्स पाक रखा, तो बाबा की ज़ुबानी, और अगर हम इसको आम फहम में भी लें तो निस्बत बनाम निजात, निस्बत बनाम निजात जो जुड़ गया किससे, रसूल और आले रसूल से, वो पार हो गया। बैत का मतलब ही होता है कश्ती नूह, जो उसमें सवार हो गया वो पार हो गया। इसी तरह अगर हिंदू मैथोलॉजी में हम लेते हैं वो तो सबका वारिस है, वारिस वारिस सब कहें, सबका वारिस एक, वारिस ने वारिस को भेजा, आंख खोल कर देख,
निस्बत बनाम निजात, इसी तरह श्रद्धा बनाम सुहाग। जब हम श्री कृष्ण की उपासना करते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण ही नर होता है, इसलिए इश्क की जात कुछ नहीं होती। सरकार फरमाते हैं सोचना, इश्क अपनी जात और अपनी पहचान खुद है। अस्सलाम वालेकुम या वारिस हकवर।